नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जुलाई के करंट अफेयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो अपनी यूपीएससी हुई, एमपीपीएससी हुई या फिर बैंक हुआ, रेलवे हुआ या एसएससी हुआ और जो स्टेट एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछे जाने की संभावना रहती है। करंट अफेयर के क्वेश्चन आने की संभावना हर एग्जाम में होती है, इसलिए आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ाए जा रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि हाल ही में किस आयोग पर विपक्ष ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। यानी कि मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप विपक्ष ने किस आयोग पर लगाया है, ये वाला क्वेश्चन है अपना। तो इसमें देखेंगे क्या क्या दिया है। नीति आयोग दिया है, चुनाव आयोग दिया है, वित्त आयोग या मानव अधिकार आयोग। मतलब किस पर एक गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है, तो वो चुनाव आयोग पर लगाया गया है। यानी चुनाव आयोग पर विपक्ष ने ये आरोप लगाया है कि जो मतदाता सूची है, वोटर लिस्ट है, उसमें क्या है, गड़बड़ी है। तो ये किस पर लगाया गया है, चुनाव आयोग पर लगाया गया है। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी रखते हैं कि जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो उसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। तो इसमें एक क्वेश्चन हमें एक और याद हो जाएगा कि इसमें कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी भारत में, तो वो 25 जनवरी 1950 को। जब से ही हम 25 जनवरी को क्या मना रहे हैं, मतदाता दिवस मनाते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रख के चलना है। अगला क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे कि वित्त आयोग की स्थापना कब होती है। तो वित्त आयोग की स्थापना होती है 1951 में होती है। और इसमें जो नीति आयोग दिया है उसकी स्थापना कब होती है, उसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। लेकिन क्या हुआ था, जो भारत के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्या किया था, 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा कर दी थी। लेकिन ये जब लागू कब हुआ, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को। और मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब होती है, ये 12 अक्टूबर 1993। तो हमने ये 4 आयोग की स्थापना के बारे में पढ़ा और अपना क्वेश्चन क्लियर किया है कि जो विपक्ष ने मतदाता सूची पर आरोप किस पर लगाया है, चुनाव आयोग पर लगाया है। और अपने 4 आयोग के बारे में इसमें कवर किया कि कौन सा आयोग की स्थापना कब हुई है। ऐसे आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन कवर हो जाएंगे कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है और चुनाव आयोग की स्थापना होती है अपनी 25 जनवरी 1950 को होती है। वित्त आयोग की स्थापना 1951 को होती है और जो मानव अधिकार आयोग है उसकी स्थापना होती है 12 अक्टूबर 1993 में होती है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हाल ही में किस भारतीय नेता ने स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है। ऐसा कौन से भारतीय नेता हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है, तो वो कौन से हैं, अपने जनदीप धनखड़ हैं। यानी कि जनदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों को बताते हुए जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे क्वेश्चन हमें कवर करते जाना है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि 27 जुलाई को किस भारतीय एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो ऐसा कौन सा वो है उसको एयरपोर्ट, उसको नाम देखना है। तो बेंगलुरु। यानी कि अभी क्या हुआ है, हाल ही में कल 27 जुलाई को धमकी मिली है बेंगलुरु एयरपोर्ट को कि आपको बम से उड़ा देंगे। इस प्रकार की धमकी बेंगलुरु एयरपोर्ट को दी गई है। अगला अपना दिया है कि किस अंतरिक्ष यान की वर्षगांठ जुलाई में मनाई गई है। मतलब जुलाई में जो अंतरिक्ष यान है वो कौन सा भेजा गया था, वो याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि चंद्रयान सेकंड। चंद्रयान सेकंड कब भेजा गया था, 22 जुलाई 2019 को। तो 22 जुलाई को क्या मनाया गया, इसकी वर्षगांठ बनाई गई कब, 22 जुलाई 2025 को। अब इसमें बात करें कि चंद्रयान फर्स्ट कब भेजा गया था, तो ये 2008 में भेजा गया था और सेकंड भेजा गया था 19 में। और जो इसकी वर्षगांठ जो कब मनाई गई है, 22 जुलाई 2025 को मनाई गई है, क्योंकि 22 जुलाई 2019 को क्या हुआ था, भेजा गया था वहां पर। अगला है इसमें कि टुलबुल बैराज परियोजना किस नदी से संबंधित है। तो टुलबुल जो बैराज परियोजना है वो किस नदी से संबंधित है, झेलम नदी से संबंधित है। इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों का शॉर्ट रिवीजन भी करते हैं कि कितने क्वेश्चन और कवर कर सकते हैं कि हाल ही में किस आयोग ने विपक्ष से मतदाता सूची पर आरोप लगाया है, चुनाव आयोग पे लगाया है। नीति आयोग की स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 2015 को। वित्त आयोग की स्थापना होती है 1951 को और मानव अधिकार की जो आयोग की स्थापना होती है 1993 में। भारतीय नेता ने स्वास्थ्य कारणों का जो इस्तीफा दिया है देते हुए, जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे, जनदीप धनखड़ थे। उन्होंने क्या है, हेल्थ से संबंधित कुछ कारण बताए हैं, उसके कारण उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। 27 जुलाई को किस भारतीय एयरपोर्ट को बम से धमकी मिली है कि बम से आपको उड़ा देंगे, तो वो बेंगलुरु एयरपोर्ट है, इसको धमकी मिल चुकी है। किस अंतरिक्ष यान की वर्षगांठ 2025 में जुलाई में मनाई गई है, तो वो अंतरिक्ष यान 2 है, चंद्रयान।
क्योंकि 22 जुलाई 2019 को अंतरिक्ष जो में चंद्रयान 2 भेजा गया था और अपना जो फर्स्ट था वो 2008 में भेजा गया था। ऐसे हमने कवर करके रखना है। टुलबुल बैराज परियोजना झीलम नदी से संबंधित है। इस प्रकार से आप यदि पिछले वीडियो को आप देखना चाहते हैं या स्टैटिक जीके की क्लास देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथ में चैनल पर आपको इंग्लिश ग्रामर के बेसिक जो वीडियो डले हुए हैं वहां पर आप उसको क्लियर कर सकते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।